उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव परिवार हमेशा ही चर्चा में बना रहता है और एक बार फिर से मुलायम सिंह यादव के इस परिवार की चर्चा तेज होने लगी है। मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव ने एक बार फिर से अपने ही परिवार के अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अपर्णा यादव परिवार की छोटी बहू हैं और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष और बीजेपी की जानी मानी नेता हैं। हाल ही में उन्होंने झांसी का दौरा किया, जहां उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। अपर्णा ने हाल ही में अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश पर बात करते हुए कहा कि ऐसे बड़े हादसों पर राजनीति करना बेहद घटिया सोच है। अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और अपने जेठ अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। हाल ही में अखिलेश ने कुंभ मेले को लेकर कुछ सवाल उठाए थे, जिसका जवाब देते हुए अपर्णा ने कहा, कुंभ में तो खुद अखिलेश यादव भी नहाने गए थे। कुंभ को यूनेस्को ने भी मानवता की विरासत माना है, ऐसे में इस पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर राजनीति न करें। मैम, अहमदाबाद प्लेन हादसे को लेकर समाजवादी समेत अन्य पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं, किस तरीके से? देखिए, मैं समझती हूँ विपक्ष को इस तरीके की बात करने से बचना चाहिए और ये सब बातें मुझे नहीं लगता है कि आज के निरीक्षण से इसका कोई लेना देना है। पर आपने पूछा है तो मुझे बस ये कहना है कि पॉलिटिक्स उस पे की जाए जिस पे पॉलिटिक्स करनी चाहिए। ये से कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो है उस पे बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए। मैडम, एक सवाल और है। हाँ। अखिलेश यादव जी ने आज सवाल उठाया है कुंभ को लेकर। उन्होंने कहा है कि 82 मौत हुई है और घर घर पैसे बांटे गए हैं इसको दबाने के लिए। इस पर क्या? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, वो खुद भी कुंभ गए थे और कुंभ बहुत भव्य था और यूनेस्को ने इसे मानवता का कुंभ कहा है। और घटनाएं मैं समझती हूँ जो भी हुई इस कुंभ में बहुत दुखद थी। इसके लिए किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी हम नहीं बोल सकते हैं, परंतु घटना इस तरीके की पहले भी हो चुकी हैं। मैं इसको किसी तरीके का डिफ़ाइन नहीं कर रही हूँ कि ये हुई है इस सरकार में तो ये सही हुई है या गलत हुई है। इस तरीके की घटना बेहद दुखद है। पर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जितना इस कुंभ में लोग आए, जितना इस कुंभ से जो है उत्तर प्रदेश का गौरव और सम्मान बढ़ा, इतना कभी भी पिछली सरकारों में कभी नहीं हुआ। और यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का ये कहना कि जो है ये मानवता का प्रथम कुंभ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई देश नहीं है जिसके जो है प्रधान लोग ना आए हों, ऐसे कोई डिप्लोमेट्स नहीं है जो इस कुंभ में ना नहा करके आस्था की डुबकी लगा कर गए हों। म्यांमार के राजा से लेकर के दुनिया भर के लोग, बड़े बड़े अरबपति खरबपति जो कोई आए, बहुत ही आराम से आए और जो है बिना किसी बहुत लाव लश्कर के लोग आस्था पे वो खुद भी नहा करके गए। वो खुद भी आकर के गए, खुद भी नहा करके गए। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, पिछली सरकारों में भी इस तरीके की घटना हुई है। सिर्फ इस घटना के आधार पर आप एक चीज़ को तूल नहीं दे सकते और तूल देना ऐसे महाकुंभ को, आस्था के पर्व को देना गलत है। मालूम हो कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी बीवी साधना यादव के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। प्रतीक आमतौर पर राजनीति से दूर रहती हैं, लेकिन उनकी पत्नी राजनीति में काफी सक्रिय हैं। अपर्णा यादव 2017 में सपा के टिकट पर लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ी और हार गई। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा बीजेपी में शामिल हो गई और वहां से प्रचार किया। यादव परिवार में काफी समय से कलह देखने को मिली है। कभी मुलायम और उनके भाई शिवपाल के बीच लड़ाइयां देखने को मिली, तो ऐसी ही लड़ाइयां अखिलेश और प्रतीक यादव के बीच भी देखने को मिलती रहती हैं। जिसके बाद 2022 में पारिवारिक कलह की वजह से अपर्णा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अपर्णा ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा था कि वो पीएम मोदी और सीएम योगी से काफी ज्यादा प्रभावित हुई हैं और उनके साथ काम करना चाहती हैं, जिसके बाद उन्हें बीजेपी से टिकट भी दिया गया। 2022 में एक टीवी चैनल से बात करते हुए अपर्णा ने कहा था कि बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो था राष्ट्रवाद। अपने जीवन में मैंने अपने देश को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। मुझे लगता है कि देश और देश सेवा से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरी जिंदगी में कुछ और नहीं है। इस पर पलटवार करते हुए रिपोर्टर ने पूछा कि क्या वहां राष्ट्रवाद नहीं था जो राष्ट्रवाद यहाँ है। इसके जवाब में अपर्णा ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो उनकी नीतियां हैं और उनका जो एक मूल मंत्र है और भाजपा का नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, ये बहुत बड़ी बात है। ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई लिंग है, इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। मालूम हो कि हाल ही में उन्हें यूपी महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। हालांकि वो इस पद से संतुष्ट नहीं दिखी और सपा में वापसी की अटकलें लगाई जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार उनके चाचा शिवपाल यादव ने उन्हें सपा में वापस आने के लिए मनाने की कोशिश की थी। अपर्णा यादव से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।